दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर्स ग्रुप में। तो आइए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय इसका नाम है। इससे 2-3 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि जो कंपनी अभी एग्जाम करवा रही है व्यापम की, आप लोग समझिए कि व्यापम जो एग्ज़ाम करवाता है ना, वो किसी कंपनी को टेंडर देता है एग्ज़ाम करवाने के लिए। तो वो अभी आबकारी कांस्टेबल का एग्जाम करवा रहा है, तो उसमें भी टाइम वर्क, समय कार्य के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बढ़िया इजी पूछे जा रहे हैं। बहुत कठिन प्रश्न, बहुत हार्ड प्रश्न नहीं है। तो मैं आपको उसी तरह के प्रश्न करवाऊंगा जिस तरह के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि हम लोग डिटेल में एकदम पढ़ें। ठीक है, तो वीडियो पूरा देख लेंगे आप लोग तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई जाएगी, आसान ट्रिक, बिल्कुल कम समय में, ताकि आप ऐसे प्रश्नों को कर सकें। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेहतरीन पढ़ाई चालू रखिए। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो सीरियस होके तो चलते हैं, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए ग्रुप में और व्हाट्सएप में। ठीक है, तो फ्री में सारी वीडियो मिलते रहेंगे आपको। आइए पहला प्रश्न देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। टाइम वर्क का सबसे बेसिक प्रश्न ऐसे होता है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसको आइए ट्रिक से करते हैं। किसी बुक से आप लोग पढ़े होंगे तो थोड़ा सा बड़ा लॉन्ग मेथड दिया होता है, लेकिन परीक्षा में लॉन्ग मेथड काम नहीं आता, क्योंकि वहाँ समय का खेल होता है, कम समय में सारे प्रश्नों को करना होता है। तो देखिए इसमें ऐसे लिखेंगे कि ए किसी कार्य को, ए उस कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में, ऐसे लिख लेंगे। बी उस कार्य को कितने दिन में करता है, आपका 20 दिन में करता है। फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम को ऐसे लिख लेंगे, एलसीएम लेंगे मतलब टोटल का ऐसा कार्य लेंगे जो दोनों से कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, भाग चला जाए, तो एलसीएम उसे बोलते हैं। एलसीएम दोनों का हो जाएगा आपका 60। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया, ये किसका माना गया, ये माना गया आपका 60 काम है। ठीक, और ये दिन है, जितने दिन में ए करता है, और ये बी कितने दिन में करता है। ठीक, तो अब देखिए बी कुल 60 काम है, तो ए 30 दिन में करता है, 30 दिन में 60 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा उसको आपको यहाँ लिख देना है। कहाँ लिख देना है, चाहे पीछे लिख दीजिए चाहे यहाँ लिख दीजिए इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो मैं तो पीछे ही लिखता हूँ। तो कितने दिन में करता है, एक काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, आपका 2 काम करेगा। एक दिन में 2 काम करेगा तब ना 30 दिन में वो 60 काम कर पाएगा, है ना। इसी तरह से 2 काम, इसी तरह से बी 20 दिन में करता है, तो एक दिन में 3 काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा, भाग दे दीजिए इसमें, तब ना वो 20 दिन में पूरा काम कर पाएगा, है ना। तो हो गया ये एक दिन का काम। अब चलिए देखते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा, ये 3 काम करता है बी। अब दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं, 5 काम। एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। 3 2 5, ठीक है। तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, 5 का भाग दे दीजिए, 5 का भाग दे दीजिए, तो 12 पंचे 60। तो ये टोटल काम 60 है, एक काम 5 दिन में करते हैं, तो 60 काम करेंगे 12 दिन में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो भी चीज़ समझ में ना आए बिल्कुल आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और इसमें भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को जोड़िए, ताकि उनको भी लाभ मिल सके और वो भी पढ़ सकें। देखिए अब आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होगी, मैं इसलिए आपको इतना लंबा बताया, नहीं तो आपको केवल कितना करना है, ए 30 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों का एलसीएम 60 आ गया। ये 2 काम करेगा एक दिन में, ये 3 काम करेगा, दोनों 5 काम करते हैं, 5 का भाग दे दीजिए, 12 उत्तर आ जाएगा। ऐसे आपका 10 सेकंड में प्रश्न खत्म। अब इसी तरह से 3 लोगों का काम आएगा। ठीक है, अभी 2 लोगों का काम दिया मैंने, अब 3 लोगों का। ए एक काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 6 दिन में, सी उसी काम को 4 दिन में करता है। ठीक है, तो देखिए ए, अब लिख लीजिए, ए करता है 12 दिन में, बी करता है आपका 6 दिन में, सी करता है आपका 4 दिन में वही काम। ठीक है, तो अब देखिए इनका एलसीएम तीनों का कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 ले सकते हैं एलसीएम, क्योंकि 12 ऐसी संख्या है जो 12 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। ठीक है, अब देखिए 12 दिन में ये 12 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, इसमें इसका भाग दे देंगे, तो एक काम, एक दिन में एक काम। बी 6 दिन में 12 काम करता है, टोटल काम 12 है। ठीक, हमने टोटल काम 12 मान लिया। अब सी 6 दिन में उस काम को ख़त्म करता है, तो 6 दिन में जब 12 काम करता है, अर्थात एक दिन में 2 काम करेगा, तो इसकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता मतलब एक दिन में वह कितना काम करता है, तो कार्य क्षमता उसको बोलते हैं। तो ये 2 काम करता है एक दिन में, उसकी कार्य क्षमता 2 हो गई। सी एक दिन में कितना काम करेगा, अभी वो 4 दिन में काम खत्म करता है। क्या लिखा है, 4 दिन में यहाँ लिखा है काम खत्म करता है। ठीक, तो
4 का 12 में भाग दे देंगे तो उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, मतलब वो एक दिन में 3 काम करेगा तब ना वो 4 दिन में काम ख़त्म कर पाएगा 3 काम। ठीक है, तो ए एक दिन में 1 काम, बी एक दिन में 2 काम और सी एक दिन में 3 काम करता है। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो 3 2 5 1 6 काम, एक दिन में 6 काम करते हैं। तो 12 काम कितने दिन में करेंगे, तो इसका भाग दे दीजिए, 12 काम करेंगे आपका भाग दे देंगे 6 का, तो तीनों मिलके 12 काम करेंगे आपको 2 दिन में। आपका 2 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको 2-4 बार, क्योंकि गणित एक बार में समझ में नहीं आएगी, देखेंगे वो भूल जाएगी अगले दिन। इसको 3 दिन में फिर एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, फिर 3 दिन में फिर एक बार वीडियो को 2-3 बार जैसे वीडियो को देख लेंगे, छोटा सा वीडियो रहेगा ये, तो आपको सारी चीज़ें बनने लगेंगी। गणित और रीजनिंग प्रैक्टिस का कमाल है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा स्पीड। मैं प्रश्न के माध्यम से आपके सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक, प्रश्न के माध्यम से कॉन्सेप्ट बताने में ना बहुत बढ़िया रहता है, वहीं चीज़ें याद भी हो जाती हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन मैंने 2 टाइप के करवा दिए जो आते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत मोस्ट टाइप है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और देखिएगा बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। थोड़ा सा ये अच्छा प्रश्न है, उससे अच्छा तीसरा टाइप। तो देखिए यहाँ लिखेंगे ए बी, ए प्लस बी, चाहे ए प्लस बी लिख दीजिए और प्लस नहीं लिखना, वहाँ टाइम का खेल रहता है, तो सीधे लिखिए ए बी, ए प्लस बी, ए बी उस काम को कितने दिन में करते हैं, प्लस लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, ए प्लस बी उस काम कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, प्रश्न में लिखा है 12 दिन में। बी प्लस सी, बी धन सी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं, आपका सी प्लस ए 20 दिन में करते हैं। अब इन तीनों का एलसीएम लीजिए, इन तीनों का एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपका क्या आ रहा है, 12, 15 और 60 का एलसीएम लेंगे, 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा खेल, ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी होगी, एक दिन में वो काम करेंगे, कितने काम करेंगे, 5। इस दिन का इस टोटल काम में भाग दे देंगे तो उनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता आ जाएगी। 12 दिन में पूरा काम कर देते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, टोटल काम कितना हमने मान लिया 60 काम, तो टोटल काम कितना करेंगे, 1 दिन में 5 काम करेंगे, तब वो 12 दिन में कार्य खत्म कर पाएंगे। इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 15 दिन में कार्य खत्म करते हैं तो एक काम करेंगे, 15 में इसका भाग देंगे तो 4, एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में काम करेंगे 4 काम करेंगे। फिर सी प्लस ए 20 दिन में काम खत्म करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 60 में 20 का भाग दे देंगे तो आपका जाएगा एक दिन में 3 काम करते हैं। ठीक, अब देखिए 2 है ना, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2, तो ये पूरी क्षमता में इनका 2 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना आ गया, 5 4 9 3 12, तीनों को जोड़ देंगे 12 आ गया। ठीक, ये 2 लोग हैं, ये इसमें भी ए है, इसमें ए भी है, ये भी है, ये भी ए है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो 2 सब लोग हैं ना। तो अब 2 का भाग देना पड़ेगा इसमें, किसमें, इनकी एफिशिएंसी में 2 का भाग देना पड़ेगा। तो चलिए इरेज करके इसको करते हैं। तो कितने लोग थे इसमें, 2AB थे, 2AB प्लस 2B, 2A प्लस 2B प्लस 2C थे, है ना। यहाँ ए है, यहाँ ए है, 2A, यहाँ ए है, यहाँ है 2B, यहाँ C है, यहाँ C है 2C, 2 सभी हो गए। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, देखिए 2 कॉमन लेंगे तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, देखिएगा 2 को बाहर निकाल लीजिए और यहाँ लिखिए A प्लस B प्लस C का काम, एक दिन का काम। अब इस 2 से ये 12 कटेगा 6 बार में, तो A प्लस B का एक दिन का काम कितना हो गया, 6 हो गया। A प्लस B का एक दिन का काम कितना हो गया, 6 हो गया। तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, इस 6 का इसमें भाग दे देंगे तो A प्लस बी पूरा काम 10 दिन में ख़त्म कर देंगे, तो उत्तर 10 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं लिखा है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई तो बिल्कुल बताइएगा। 10 लिखा है तो इसको काट के यहाँ 10 कर देते हैं तो आपका 10 उत्तर सही होगा। ये बढ़िया प्रश्न था। अभी आबकारी पेपर में ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम ये प्रश्न आया था, ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आया था अभी 2 दिन पहले, जो व्यापम द्वारा ही कराया जाता है आबकारी कांस्टेबल का एग्ज़ाम।
अभी मैंने आपको 3 टाइप करवाए, ठीक है। अब वो प्रश्न करवाता हूँ जो परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी 20 दिनों में कर सकता है। दोनों 6 दिन में काम करते हैं तो शेष कार्य है, तो मतलब 6 दिन का काम ख़त्म करने के बाद कितना काम बचेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सीधे लिखेंगे ऐसे ही, ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है उसी काम को। दोनों को एलसीएम पूरा काम निकालने के लिए टोटल कितना काम है तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम के लिए 15 और 20 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60। 60 ऐसी संख्या है जो दोनों से कटेगी, जो दोनों से कटे वही एलसीएम लेना है, दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। ए का एक दिन का काम कितना है 4, इस 15 का इसमें भाग दे दीजिए तो ए का काम आ जाएगा एक दिन का काम। बी का एक दिन का काम कितना है 3, कैसे आया, इस 20 का इसमें भाग दे दीजिए तो 20 तिहाई 60, 3 दिन, मतलब 20 दिन में काम ख़त्म करता है। तो एक दिन में 3 काम करेगा तब 20 दिन में 60 काम ख़त्म होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, 6 दिन काम करते हैं उसके बाद शेष काम। बी, ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया 7, एक दिन का काम दोनों जोड़ देंगे। ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया 7 और 6 दिन का काम कितना हो गया, 6 का गुणा कर देंगे। एक दिन का काम 1, 2 दिन का काम 2 का गुणा, 3 दिन का काम 3 का गुणा, 6 दिन का काम हो गया 42, ठीक है। तो 60 में वो 42 काम कर चुके हैं, 60 में 42 काम कर चुके हैं तो कितना काम शेष बचा है, 60 में 42 घटा देंगे तो कितना काम शेष बचा है, 18 काम शेष बचा है। वो क्या पूछा है, मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, यहाँ ताकि आपको ऑप्शन दिखे। ऑप्शन बटे में पूछा है, मतलब हिस्सा पूछा है कि पूरे काम में कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो 18 काम बचा हुआ है कितने में, 60 में, कितने में 60 में, टोटल नीचे लिखेंगे और जितना बचा है उसको ऊपर लिखेंगे। अब काटा पीटी करेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 से 10 बार कटेगा, नीचे 10 आ जाएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों 3/10। देखिए क्या उत्तर दिया है व्यापम, 3/10। बहुत ही सरल प्रश्न है, कुछ नहीं इन प्रश्नों में, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसका उत्तर हो जाएगा 3/10 काम शेष बचा हुआ है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं फ्री में सारी चीज़ें आपके लिए कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ। बड़ी कोचिंग में कहीं जाएंगे तो वैसा पढ़ा देंगे कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ शुरू में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है कि उनको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। पिछले प्रश्न जैसा सेम क्वेश्चन ये फिर से आपके एग्जाम में पूछा गया था, पिछले क्वेश्चन जैसा सेम प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, थोड़ा सा कटा हुआ है। ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो वे साथ मिलकर काम करते हैं, 2 दिन में वे काम का कितना भाग पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बताना है कमेंट में। पिछले प्रश्न जैसा बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट है। ये आगे आपके सामने एक नया टाइप, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ठीक है। देखिए, ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने मात्र 6 दिनों में काम पूरा किया, मतलब तीनों ने मिलकर 6 दिनों में काम पूरा किया। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, आइए करते हैं। इसका उत्तर भी दिया है लेकिन आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। लिखना है सबसे पहले, जैसे लिखते हैं सभी को, ए किसी काम को 16 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में लिखा है प्रश्न में, सी उसी काम को, ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। सी की सहायता से, मतलब ए बी सी दो तीनों मिलकर, सी की सहायता से उन्होंने मतलब दोनों ने, ए और बी ने, तो ए बी और सी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। तो अब इसका क्या करेंगे, इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तीनों का, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 96 ऐसी एक संख्या जो 16 से भी कट रही है, 12 से भी कट रही है और आपका 6 से भी कटेगी। 12 × 96, 16 छक्का 96 और 6 16 हम 96। तो इनका कार्य क्षमता कितना होगा, कार्य क्षमता माने एक दिन में कितना काम करेंगे। तो एक पूरा काम 16 दिन में करता है तो 96 काम को करने में कितना दिन लगाएगा, एक दिन में 16 किस में भाग दे देंगे 6, एक का इफिशियंसी एक ही 6 आ गई। बी का कार्य क्षमता निकालने के लिए इसमें 12 का भाग दे देंगे तो 12 × 96 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब इसकी कार्य क्षमता निकालने के लिए ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता निकालने के लिए 6 का
इसमें भाग दे देंगे तो इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी 16, 16 छक्का 96। क्योंकि तीनों मिलके कर रहे हैं तो उनकी कार्य क्षमता तो ज़्यादा होगी ना। तो 16 काम वो एक दिन में तीनों मिलके करते हैं, ए बी और सी तीनों मिलके करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे यदि परीक्षा पास करनी है तो, है ना। ये कुछ नहीं है, बहुत ईजी प्रश्न है अभी, है ना। बहुत ही थोड़ा टफ क्वेश्चन इस टॉपिक में भी बनते हैं जो कि आप एग्जाम में पूछे नहीं जा रहे हैं अभी तक। ऐसे ही प्रश्न पूछे, इससे वीडियो में भी 2-3 प्रश्न करवा दिया हूँ, वो ही पूछे जा रहे हैं। ये तो थोड़ा अच्छा प्रश्न है, हाई लेवल का। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसा करना है कि इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। अब आपको ऐसा करना है कि देखिए सी की कार्य क्षमता निकालना है। सी की सहायता से तो पूछा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी की अकेले काम कार्य क्षमता मुझे निकालना है। बी की कार्य क्षमता हो गई 6, ए की हो गई 6, बी की हो गई 8, तीनों की हो गई 16। तो जैसे 3 दोस्त आप लोग 3 दोस्त हो, मैं समझा देता हूँ। 3 दोस्त हो, 3 के पास 16 रुपये है, तीनों के पास कुल मिला के 16 रुपये है। एक के पास 8 रुपये है, दूसरे के पास 6 रुपये है, तो तीसरे के पास कितने रुपये होंगे, तो 16 में घटा दीजिए इनके योग को, है ना। एक के पास 8 रुपये है, दूसरे के पास 6 रुपये है, तीसरे के पास कितने होंगे, 16 में इसको घटा देंगे, 8 6 14, 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगी। सी की एफिशिएंसी निकल आएगी। ए और बी को मैंने घटा दिया इसमें, तो कितना आ गई, ये सी का मान आ गया 2, मतलब एक दिन में 2 काम करता है। तो पूरा काम करने में इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो पूरा काम करने में उसको 48 दिन का समय लगेगा। 48 दूनी 96, पूरा काम मैंने ये माना था। तो इसमें सी की कार्य क्षमता का भाग दे दिया। कार्य क्षमता माने एक दिन में किया गया कार्य 2 है, तो पूरा काम 48 दिन तक करेगा, तब जाके 96 काम को पूरा कर लेगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है आपको 48 काम 48 दिन, यही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये भी प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे, ये भी आपके 2016 एमपी पुलिस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मैं इसको बता चुका हूँ कैसे आया, और आपको इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर बताएं। ए एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों इसी काम को साथ मिलकर करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये बताना है। आइए एक प्रश्न और करवा देता हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पहले आ चुका है। ए एक काम को 30 दिनों में पूरा करता है, वह इस काम को 20 दिनों तक काम करता है, फिर छोड़कर चला जाता है, ठीक है। फिर बी आता है तो 12 दिन में काम को ख़त्म करता है। तो बी अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे। ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में, 30 दिन में लिखा है, 30 दिन में, ठीक है। तो मैंने पूरा मान लिया कि 30 ही काम है, मुझे नहीं मालूम है ना, मैंने मान लिया 30 काम है टोटल। तो टोटल 30 काम है, तो यहाँ लिख देता हूँ टोटल 30 काम है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी हुई, मतलब एक दिन में वो एक काम करेगा, तब 30 दिन में 30 काम पूरा कर देगा, ठीक। अब देखिएगा वो 20 दिन तक काम करता है, कौन, ए लिखा है 20 दिन तक। 20 दिन में कितना काम करेगा, 20 का गुणा कर देंगे तो 20 काम करेगा 20 दिन में। तो टोटल 30 काम में ए ने 20 काम ख़त्म कर दिया, तो कितना काम बचा, 10 काम बचा। अब जो ये 10 काम बचा है, और चीज़ें मैं मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा जगह हो जाए। अब जो ये 10 काम बचा है ये वाला, इसको बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो 12 दिन में बी करता है 12 दिन में 10 काम टोटल, ठीक है। 12 दिन में 10 काम, तो एक काम कितने दिन में करेगा, इस 12 का इसमें भाग दे देंगे, क्या दे देंगे, एक काम करेगा बराबर 10/12। टोटल काम में कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो एक दिन का काम निकालने के लिए, मतलब उसकी कार्य क्षमता निकालने के लिए 10 में 12 का भाग दे देंगे, ठीक। ये इसकी कार्य क्षमता आ गई। अब पूछा है कि बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं यहाँ। बी अकेले पूरा काम अपने पास 30 है, तो बी 30 काम कितने दिन में करेगा। 30 काम करवाने के लिए 30 काम में कार्य क्षमता का भाग देते हैं तो दिन निकल आता है, कितने दिन में करेगा, है ना। तो देखिए अब ये कार्य क्षमता है बी की, इसमें 30 में इसका भाग देंगे तो 30/12, ठीक। ये जो एकदम नीचे रहता है ये ऊपर चला जाता है और गुणा हो जाता है, ऊपर चला जाता है और गुणा हो जाता है। ये आप लोग सिंप्लीफिकेशन में सीखे होंगे। तो और ये 10 से कटेगा 3 बार में, 10 × 30,
और 12 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 12 3 36 दिन, अर्थात 36 दिन में पूरा काम, यहाँ ये नीचे वाला 12 ऊपर चला जाएगा तो इसका हो जाएगा 36, तो 36 दिन में बी पूरा काम कर लेगा। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा ज़रूर, मैं बता दूंगा रफ कॉपी में लिख के। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में और प्रश्न के साथ और टॉपिक के साथ। जो टॉपिक समझ में ना आए बिल्कुल बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियोस फ्री में जल्दी जल्दी आपको मिलते रहेंगे। जीके जीएस के भी मिलेंगे, विज्ञान और जनरल नॉलेज कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे प्रश्न आते हैं वो भी बताए जाएंगे। तो सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।